मेरे को पहले से ही पता था कि भाई मैं बोलता हूँ मैं हीरो ही पैदा हुआ था। नहीं, अरे ऑब्वियसली चोट लगा था यार। हाँ, उतनी जोर से किसी को मारेंगे चोट लगेगा। बाप कामयाब होता है तो अपने बेटे में कामयाबी देखता है, तो इसके लिए झगड़ा होता है। और अगर बाप नाकामयाब है तो अपने बेटे में अपनी नाकामयाबी देखता है। दूध देने वाली गाय की 4 लात भी सही है, ये भी कहते हैं हमारे तरफ। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़। हमारे साथ एक्टर विशाल हैं। आप जानते होंगे उनको, बिग बॉस से बहुत फेमस हुए थे। विशाल, स्वागत है आपका लाइव सीरीज़ में। थैंक यू सो मच लाइव सीरीज। आप अपना जर्नी बताएं, क्योंकि बहुत लोग को मन करता है, बिहारी हैं आप, और बहुत लोग को मन करता है कि वो भी एक एक्टर बने। तो आप कैसे हम लोग को बताएंगे कि क्या करो? मेरी जर्नी सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ से कैसे रही थी। शुरुआत से कि कैसी रही? शुरुआत से बताता हूँ। मेरे को ना लाइफ में पहले छोटे से बहुत ही घर का हूँ, बहुत ही माली हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा नहीं था कि कुछ भी था प्रोवाइड करने वाला या कोई कुछ देने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके फादर क्या करते? वो छोटे पता नहीं वो क्या ही करते थे लाइफ में, यही बस घर को पालते थे। 4 बच्चे थे उनके, बच्चे हैं अभी भी, मतलब एक बीवी, एक वाइफ, एक बड़ी सुंदर सी बीवी है उनकी। सो वो उनको पालते थे कैसे भी करके। एक जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हो और लाइफ में जल्दी शादी हो जाती है, फिर 4 बच्चे हो जाते हैं ना, तो लाइफ बहुत अलग तरीके से आपको थपेड़ मारती है। और वो थपेड़ मैंने अपने पापा को खाते हुए देखी है। सो बहुत जल्दी सीख गया था कि जीवन में ना मतलब अपने आप पे कुछ करना है या कुछ बनना है। तो मैंने सोचा था कि मैं डिफेंस ज्वाइन कर लूँगा। सबसे इजी, बिहारियों के लिए सबसे इजी होता है। दौड़ जाएंगे, लंबा है, हाँ तो दौड़ जाएंगे तो आर्मी में हो जाएंगे या फिर वो हो जाएंगे। तो नहीं, मतलब डिफेंस में हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वही सिस्टम हमारा, वो अपना जातीयता और ऑल दैट। सो और मैंने उतना कुछ अच्छा, मतलब शायद उतने नंबर भी नहीं आए थे कि मैं जनरल कोटा से मेरा हो जाता। तो पढ़ाई में मन लगता था कि नहीं विशाल आपका? लगता था, मतलब मैं बहुत मेधावी नहीं था, लेकिन 70% तक तो लेके 73% तो लेके आया था यार बिहार बोर्ड से। सो बहुत ही अलग ही लाइफ रही है मेरी। तो मैंने सोचा कि अभी जब वो सब नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा यार। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। डिफेंस के बाद आप क्रिकेट पे जंप किए? क्योंकि अभी लाइफ में कुछ तो करना था और वो सब हो नहीं रहा था। तो मैंने क्रिकेट खेलने के लिए सोचा कि मैं बाहर भाग जाऊं यहाँ से। कलकत्ता भागा, कानपुर गया, लेकिन आपको नहीं हो पाया कुछ वहाँ पे भी, क्योंकि क्रिकेट डिफेंस में भी नहीं हुआ, क्रिकेट में भी नहीं हुआ। तो अभी मैंने बोला कि अब क्या करूं मैं, क्योंकि मुझसे ना जॉब नहीं हो पाता किसी के अंडर में। सही में ये बहुत पहले मैंने सोच लिया था, समझ में आ गया था मुझको। तो फिर मैंने बोला विशाल किसी के अंडर नहीं रह सकते। नहीं, अंडर में काम नहीं कर सकता। 9 to 9 जॉब होता है ना, कि अपना बस गए ऑफिस या फिर किसी चीज़ का, नहीं वो नहीं हो सकता था मुझे। सो मैंने बोला कि अब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। फिर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन ये भी आ गया था दिमाग में? ये भी आ गया था दिमाग में, और ये होगा भी, करूंगा भी। ये फॉर श्योर है। हाँ, बाद में आएंगे। सो वो मैंने बोला कि वो मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। फिर मैंने अपने वार्ड कमिश्नर और इन सब चीज़ों के इसमें अपना लग गया मैं। धीरे धीरे नाम कमाने लगा। छोटा सा कस्बा है भी यहाँ। अब क्या होता है कि मेरे डैड को थोड़ा टेंशन होने लगता है जब आप पॉलिटिक्स में जाते हो, तो थोड़े झगड़ा लड़ाई होते हैं, थोड़ी चीज़ें होती हैं। सबके माँ बाप को होता है कि भाई पॉलिटिक्स क्यों जाना। हाँ, तो वो ही हुआ। फिर मेरे पापा ने ही मुझे बोला था कि जब हीरो ही, मतलब सब काम तो हीरो वाला ही करना है लाइफ में। कभी डिफेंस जाना है, कभी क्रिकेट खेलना है, कभी तुमको पॉलिटिक्स करना है। फिर मैंने बीच में 7-8 महीने के लिए मैं पटना आया था, फिर कलकत्ता गया था। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। ऐसे ही मुझे मिल गए थे असाइनमेंट। तो मैंने बोला ठीक है यार। दिमाग में आया हुआ कि भगवान ने स्मार्ट बनाया तो चलो मॉडलिंग कर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैंने नहीं, अपना हम एटीट्यूड रखाते हैं भाई। सिंपल सी बात है। हमसे बहुत सुंदर लड़के हैं दुनिया में, हमसे बहुत अच्छी हाइट है, बहुत अच्छी बॉडी वाले हैं। एटीट्यूड मैटर करता है। तो मुझे लगा कि भाई लोगों को लगा कि अच्छा वॉक करेगा, चलता अच्छा था, तो मैंने कर लिया वो। तो मेरे पापा ने भेजा था मुझको। वहाँ जाके मैंने स्ट्रगल बहुत किया, क्योंकि हिंदी में मतलब हम इतने बुरी तरीके से मार खाते हैं जब हम उच्चारण का टाइम आता है। तो किसी को स और श में फ़र्क ही नहीं पता। वो भी मुझे नहीं पता था। कई लोगों को ड़ और र में फ़र्क नहीं पता, वो बहुत सारे लोग हैं। तो MTI का प्रॉब्लम, मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं उसको, बहुत प्रॉब्लम हमारे पूरे स्टेट में ही है। हमारे तरफ बोलते हैं कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पानी बोली सब चेंज हो जाता है। सो वो एक्चुअली में होता है, और ये हुआ है। तो वहाँ जाके बहुत लोगों ने सुनाया भी, हंसे भी, क्योंकि आप गलत उड़ाते होंगे कि आप कैसे बात करते। बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाता था कोई, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। और मजाक उड़ा भी रहा होगा कोई, तो मैं उस पर ध्यान देता था। क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई थी कि ये गलती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने अपनी उन गलतियों को सुधारा, अपनी एक्टिंग पे काम किया, अपनी इंग्लिश पे काम किया। बहुत ही बुरी आदत, मतलब हम जिस टाइम पे मैंने एग्जामिनेशन दिया था बोर्ड का, हमारे बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी था ही नहीं। कितनी बुरी बात है ये। आज हम चिल्लाते रहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं है, बिहारी हम लोग चिल्लाते रहते हैं ना, हमें बाहर मतलब वैल्यू नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। क्योंकि अरे यार, जिस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया 10th का, उस समय इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। हम अपने घर में सिर्फ भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी दुकान पे आते हैं ना, हम हिंदी में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कोई भी बिहारी हो। टूटी फटी जी, अजी सुनते हैं, हमको ये दे दीजिए। लेकिन जैसे ही हम उस दुकान से बाहर निकलेंगे ना, हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसमें कि हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ, बात कर पाएँ।
वो लैंग्वेज की पढ़ाई ही नहीं थी, आज का मुझे नहीं पता। तो हम मार कहाँ से खा रहे हैं? वहीं से, सिस्टम से, हमेशा से ही। तो सिस्टम का थपेड़े खाई, लेकिन फिर भी मैंने बोला यार कि देखो, ऑप्शन बाहर जाना नहीं है पीछे मुड़ के, इसके लिए नहीं, क्योंकि जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था तो मुझे लगा था यार मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ। दूसरी सबसे बुरी बात, हमारी सोसाइटी बुरे तरीके से आपको लताड़ती है। जब मैं पहली बार जा रहा था यहाँ से, तो मेरे पूरे मोहल्ले के लोग या 10-15 लोग बोल रहे हैं जा रहे हैं हीरो बनने। हंसते हैं लोग, हंसते हैं कि कैसे होगा, क्या कर लोगे, हाँ तुम ही, मतलब तुम ही हीरो बने हुए हैं वो। लेकिन तुम्हारा काम क्या है ना, अगर तुम आर्टिस्ट हो यार, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, या दुनिया में के अंदर में तो आवाज़ आ गई होगी कि भाई विशाल तो कुछ कर लेगा। मेरे को पहले से ही पता था कि भाई मैं बोलता हूँ मैं हीरो ही पैदा हुआ था। अच्छा। और मैं हीरो ही पैदा हुआ हूँ। हाँ, ये नहीं कि एक्टिंग करके हीरो बन सकते हो लाइफ में, यार हीरो आप कुछ भी, हीरो इज़ हीरो। सो वही मैंने किया। उसके बाद अपना वो काम किया अपने गलतियों पे, खामियों पे। उसके बाद फिर काम मिलना चालू हो गया। फिर देखो मैं कहाँ पे हूँ, आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। बाद आप बिग बॉस में गए। उसके बाद मैं बहुत चीज़ें की। उसके बाद मतलब हर डांस बहुत अच्छा करते हैं आप। थैंक यू सो मच। हर जीसी चैनल पे मैंने सारे बड़े शो किए। जी के साथ काम किया, कलर्स के साथ काम किया, स्टार प्लस के साथ काम किया। एक एक्टर के लिए मतलब मुंबई में भी ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप बिग बॉस में थे तो एक बिहारी को वो अलग मज़ा आता है जब वहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश तो मना रहता है, लेकिन मैं बता दूं कि एक बिहारी को सबसे मज़ा आता है जब विशाल बोलते थे बिग बॉस में, ए शुक्ला। हाँ, ये बात तो वो क्या है ना कि मैं नॉर्मल लाइफ में ऐसी ही बातें करता हूँ, जैसे मैं वहाँ पे भी आप रियल ही थे। हाँ, मैं ऐसी ही बातें करता हूँ क्योंकि मेरी रियलिटी यही है। अब क्या है कि इस रियलिटी को अगर आप छुपाओगे तो दुनिया को पता चल जाएगा यार। भोजपुरी भी बोलते थे आप, सेट में भी बोलते हो? हाँ, अभी भी बोल मतलब मैं वहाँ पे कोई भी बिहार का अगर कोई बंदा होता है जिसकी भाषा अगर भोजपुरी है, और अगर मुझे कोई पता चलता है कि कोई बिहार से है, तो सबसे पहली बात जो मैं पूछता हूँ, का हाल बा, ठीक बाड़ा। तो वो मेरी आदत है। हाँ, और सबसे अलग मेरी नहीं, मैंने मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, इन लोगों को भी देखा है भोजपुरी बात। अरे महेंद्र सिंह धोनी बात करते हैं भाई। चलिए एक थोड़ा मजाकी वाला क्वेश्चन हो जाए, अगर आप बुरा ना माने तो। पैन वाला याद है? हाँ बोलो। पैन वाला सिस्टम में आपको याद, सही में चोट लगा था या? साले चोट लगा था सही में। तुम मजाक कर रहे हो तो मजाक की तरह तुमको आंसर देते हैं। नहीं, अरे ऑब्वियसली चोट लगा था यार। हाँ, उतनी जोर से किसी को मारेंगे चोट लगेगा। और उसके बाद बात हुई, सॉल्व हुआ? बस खत्म हो गया, सब खत्म। पैनिंग के बाद सब खत्म। और सिद्धार्थ शुक्ला को कितना मिस करते हैं? क्योंकि आप लगातार बोलते थे, वो अपने एक्सेंट ही में बोलते, जैसा कि मैं एक बार बोल चुका कि ए शुक्ला, आप हमेशा वो सब यार वो बहुत मिस करते हैं उसको हम लोग, क्योंकि हमारे बीच का बंदा था और चला गया वो बहुत जल्द। मतलब पीक पे था अपने करियर के, स्टार था वो अभी। मतलब पूरी दुनिया, पूरे इंडिया जितना प्यार दिया उसको बिग बॉस में, अनबिलीवेबल। तो ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो बुरा लगता है बहुत। आपने इतना मुकाम हासिल कर लिया, अब तो पापा बहुत खुश हो। पापा तो मतलब हाँ, जब बेटा कुछ अच्छा कर लेता है ना यार। हम चलो एक और कहावत बहुत बढ़िया बोलता हूँ बिहार के इसके पे ही। हमारी तरफ की एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर बाप कामयाब होता है ना तो अपने बेटे में अपनी कामयाबी देखता है, तो सारा झगड़ा होता है कि हमने लाइफ में यहाँ से यहाँ आ गए, तुम कुछ नहीं कर पाए या तुम कुछ नहीं कर। कामयाब होता है और बाप कामयाब होता है तो अपने बेटे में कामयाबी देखता है, तो इसके लिए झगड़ा होता है। और अगर बाप नाकामयाब है तो अपने बेटे में अपनी नाकामयाबी देखता है, इसके लिए झगड़ा होता है। नहीं, इसके लिए झगड़ा होता है कि इन दो। और ये मार्क कर लो, तुम अगर गलत कर रहे होगे घर में ना, तो तुम्हारे पापा कभी तुम्हें समझाएंगे नहीं प्यार से। हमारी सोसाइटी में सुनाएंगे। आप भी सुनते होंगे थोड़ा बहुत? अभी भी सुनते? अब नहीं यार, अब कहाँ। अब तो बेटा मतलब दूध देने वाली गाय की 4 लात भी सही है, ये भी कहते हैं हमारे तरफ, पता ना तुम्हें। ये तो हमारे साथ विशाल थे और इनका क्या कुछ कहना है आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। मेरे को पहले से ही पता था कि भाई मैं बोलता हूँ मैं हीरो ही पैदा हुआ था। नहीं, अरे ऑब्वियसली चोट लगा था यार। हाँ, उतनी जोर से किसी को मारेंगे चोट लगेगा। बाप कामयाब होता है तो अपने बेटे में कामयाबी देखता है, तो इसके लिए झगड़ा होता है। और अगर बाप नाकामयाब है तो अपने बेटे में अपनी नाकामयाबी देखता है। दूध देने वाली गाय की 4 लात भी सही है, ये भी कहते हैं हमारे तरफ।